पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव खत्म होते विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बिहार में अब इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर के दोनों ही गठबंधन और गठबंधन के साथ साथ अन्य जो दल हैं वो भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सभी अपने अपने हिसाब से अपने आंकड़े फिट करने लगे हैं। जातीय समीकरण से लेकर के अन्य जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। आरक्षण की बात कर लें या बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात करें या फिर न्यायालय के फैसले की बात कर लें, इन सभी बातों की चर्चा के साथ साथ ये भी चर्चा हो रही है कि क्या होगा 2025 के चुनाव में इस दोनों गठबंधन का, या फिर कोई तीसरा मोर्चा भी बनेगा क्या। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा इन सभी दलों को। एक सीट पे चुनाव हुआ रुपौली का, उसमें आपने परिणाम देखा कि एक बार फिर से ये दोनों ही दल पिछड़ गए और निर्दलीय को मौका दिया बिहार की जनता ने। अब 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के भी स्ट्रेटजी बननी शुरू हो चुकी है। कैसे इन सीटों पे जीत हासिल की जाए, दोनों ही गठबंधन तैयारियां कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि इसमें 1 सीट एनडीए की जीती हुई है तो 3 सीट महागठबंधन की। जहां महागठबंधन बची हुई 1 सीट को भी अपने पाले में करना चाहता है, तो वहीं एनडीए गठबंधन इन 4 सीटों पे अपना कब्जा जमा करके 2025 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी करना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा की होने वाली उपचुनाव में इन सीटों पर एक बड़ी बात सामने आ रही है और इसमें देखा यह जा रहा है कि लालू स्टाइल में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। कहा तो ये जाता है कि लालू प्रसाद अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, तो अब तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी में परिवारवाद को एक बड़ा, कहा जा रहा है कि प्रश्रय दे सकते हैं या फिर शुरुआत कर सकते हैं। कई ऐसी सीटें खाली हुई हैं जिनमें परिवारवाद का और वंशवाद का बड़ा परचम लहराने की तैयारी की जा रही है और इसके आधार पर इन सीटों को जीतने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। बक्सर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से सुधाकर सिंह सांसद बनने के बाद अपने भाई को इस सीट से प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। वहीं बेलागंज से सुरेंद्र यादव भी अपने किसी रिश्तेदार को उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बातें हमने आपको बहुत पहले बता दी थी। जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, हमने आपको इन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से बताया था। हमने ये भी बताया था कि ये सारी बातें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसके साथ साथ एक सीट जो सीपीआईएमएल की खाली हुई है, उस पर भी सीपीआईएमएल अपने ही हिसाब से फैसला लेगी। हालांकि उस सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। बिहार की राजनीतिक गतिविधियां अभी इन 4 सीटों की तरफ मुड़ी हुई हैं और इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे बीच सब कुछ हो गया है और हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इन 4 सीटों को लेकर के हमारे बीच समझौता हो चुका है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर के है कि इस चुनाव में वंशवाद का पताका लहराने वाला है और इसके साथ ही अपने अपने हिस्से से लोग अपने अपने परिवार के लोगों को मौका देंगे। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा चुनाव में 2020 में राजद का परचम सुधाकर सिंह ने लहराया था, तो उपचुनाव में सुधाकर सिंह के भाई लहराने की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जदयू से उन्हें राजद में लाया गया है उसकी संभावनाएं प्रबल हैं। यहाँ तक कि उनके पिता प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। इसके साथ साथ बेलागंज की बात करें तो जहानाबाद लोकसभा चुनाव से जीतकर सुरेंद्र यादव ने ये सीट खाली की थी और अब इसके उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा से राजद के सुरेंद्र यादव अपने किसी परिजन को उतारना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भी कहा यह जा रहा है कि अपने परिवार के या अपने उत्तराधिकारी किसी को उतारेंगे। तो एक सीट तरारी की है, जहाँ भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। आरा से सुदामा प्रसाद सांसद बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे को परास्त कर उन्होंने ये सीट जीती थी और तीसरे नंबर पर भाजपा के कौशल विद्यार्थी रहे थे। अब सुदामा प्रसाद आरा से सांसद बन गए हैं, तो यहाँ माले वंशवाद के खाते में से ये सीट नहीं डाल रही है। कहा यह जा रहा है कि माले कैडर वेस्ट पार्टी है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है कि सीट पर राजद लड़ेगी या सीपीआईएम लड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां
ये बातें अभी समझने में समय लग रहा है। अपने आइडियोलॉजी को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधानसभा जीते थे 2020 में और अब वो बन गए हैं सांसद गया के। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो सीट खाली हुई है। उदय नारायण चौधरी को उन्होंने 2020 में हराया था। अब सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव में वो क्या करेंगे? तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने लालू स्टाइल समझ लिया है और लालू स्टाइल को समझते हुए उन्होंने अपने भी परिवार के किसी सदस्य को इस सीट पर उतारने का फैसला कर लिया है। उनकी बहू या छोटे बेटे इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये लड़ाई वंशवाद और परिवारवाद के तरफ शिफ्ट कर रही है। दोनों ही खेमे में देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई को कैसे टैकल किया जाता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस बार का ये 4 सीटों का चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव 2025 को काफ़ी कुछ इशारा करेगा कि बिहार की जनता का मूड क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।